Hello everyone, I will be your teacher for this question. Let me explain this question to you. How many planes can be made to pass through three distinct points? So मुझे यहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है. मैं कह सकता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट. वो मुझसे पूछ रहा है कि इन तीन पॉइंट से मैं कितने प्लेन पास कर सकता हूँ. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन, मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर ये तीनों पॉइंट मेरा एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, और या मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट मेरे कॉलिनियर हो. मीन्स ये मेरी सिंगल एक पॉइंट है, एक लाइन है यहाँ पे ए, बी और सी. अगर ये तीनों पॉइंट मेरे कॉलिनियर हैं तो इससे नंबर ऑफ लाइंस मेरे जो पास होंगे वो होंगे इनफाइट नंबर ऑफ प्लेन्स. मीन्स इन तीनों पॉइंट से मेरे नंबर ऑफ प्लेन जो पास होंगे वो होंगे इनफाइट नंबर्स. वो कैसे? जैसे कि आप अपनी एक किताब को एनालाइज कीजिए. ये मेरी किताब है. और मैं जो मेरा पॉइंट है वो इस किताब का कॉर्नर है. यानी यहाँ पे मेरे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, जैसे ए, बी और सी. सो और मेरा हर एक पेज जो है वो एक अलग प्लेन है. सो अगर आप देखोगे तो उससे नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सारे के सारे इस एक लाइन से पास हो रहे होंगे. सो इफ़ दो पेज हैं तो दो प्लेन पास हो रहे होंगे. तीन पेज हैं तो तीन प्लेन पास हो रहे होंगे. इस तरीके से इनफाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं अगर मेरा ए, बी, सी तीनों कोलिनियर हैं तो. नाउ अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया मेरा पहला केस कि जिस टाइम मेरा ए, बी, सी आर कोलिनियर्स. तो नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है इनफाइनाइट number of planes can be passed. नाउ अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की, सेकंड केस क्या कहता है मेरा कि अगर ये तीनों पॉइंट मेरे रैंडम है. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी एंड एक पॉइंट ये है सी. तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही प्लेन पास होगा जो कि ये तीनों पॉइंट्स को कंटेन करेगा. इसके अलावा और कोई प्लेन इससे पास नहीं होगा. सो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ ए, बी, सी आर नॉन कोलिनियर्स, non-collinear point, then number of plane pass through these points is only one. Then only one plane can be passed. Hope you all understood this question. Thank you.